हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक डिस्कशन करेंगे जिस टॉपिक का नाम है एमालगमेशन। एमालगमेशन यानी अकाउंटिंग फॉर एमालगमेशन ऑफ कंपनीज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। हालांकि ये आजकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हट करके इंडियाज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया है, लेकिन ये ओल्ड में अगर हम लोग देखते हैं तो इसको हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 कहते हैं। तो अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, व्हाट डू यू मीन बाय अमालगमेशन? अमालगमेशन क्या होता है? अमालगमेशन amalgamation which derived from the word amalgam which means to unite। amalgamation का जो मीनिंग होता है वो यूनाइट या टू कम तो टू यूनाइट कर सकते हैं या टू कम टुगेदर टू कम टुगेदर as one or to blend as one or to blend मीन्स जब कभी भी दो कंपनी मिल करके एक न्यू कंपनी का जन्म होता है या दोनों कंपनी में से कोई एक कंपनी क्लोज हो जाती है और एक कंपनी एग्जिस्ट रहती है, चलती है, तो उस सिचुएशन को, उस केसेस को हम लोग एमालगमेशन कहते हैं। तो एमालगमेशन मीनिंग, जो एमालगमेशन इज अ स्टेट ऑफ थिंग अंडर विच आइदर टू और मोर कंपनीज आर ज्वाइंड एज टू अ फॉर्म अ थर्ड एंटिटी और वन इज एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लेंडेड विथ वन अनदर। यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग जो एमालगमेशन, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग इसको समझ सकते हैं, जो एक ए लिमिटेड कंपनीज है जिसको कि हम लोग ट्रांसफ़र कंपनी भी कहते हैं, ट्रांसफ़र कंपनी दैट इज़ वेंडर कंपनी। ट्रांसफ़र कंपनी इज ऑल्सो नोन एज वेंडर कंपनी। और यहाँ पर एक बी कंपनी, हम बी लिमिटेड हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल, बी लिमिटेड जिसको हम लोग ट्रांसफरर कंपनी कहते हैं, और इसको भी हम लोग ट्रांसफर कंपनी दैट इज़ वेंडर कंपनी, ट्रांसफर कंपनी दैट इज़ वेंडर कंपनी। अब ये दोनों कंपनी अगर क्लोज होकर के एक न्यू कंपनी जन्म होती है, जिस कंपनी को हम लोग कह सकते हैं ए बी कंपनी, इट इज़ कॉल्ड न्यू एंटिटी दैट इज़ ट्रांसफरी कंपनी, दैट इज, इसको हम लोग ट्रांसफरी। मतलब अमालगमेशन केसेस में दो चीज़ होती है, एक तो ट्रांसफर कंपनी और दूसरा ट्रांसफरी कंपनी। मतलब वो कंपनी जो अपने अस्तित्व को बंद कर लेता है और एक न्यू कंपनी का क्रिएशन होता है, जिस न्यू कंपनी को हम लोग ट्रांसफरी कंपनी कहते हैं। तो ट्रांसफरी कंपनी या इसको हम लोग एमालगमेटेड कंपनी भी कहते हैं। एक होता है एमालगमेटिंग, जो डूबता है, जो खुद ही क्लोज हो जाती है, उसको हम लोग एमालगमेटिंग कंपनी कहते हैं, और जो न्यू एंटिटी होती है उसको हम लोग एमालगमेटेड कंपनी कहते हैं। ये हो गया एमालगमेशन केसेस में। एक यहाँ पर वर्ड है जो हम लोग समझ सकते हैं, सेकेंड सिचुएशन भी इसका है, एक न्यू, और इसमें भी टॉपिक आता है एब्जॉर्शन। एब्जॉर्शन मीन्स होता है
कि द पॉपुलर मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन इज द एक्विजिशन ऑफ a business by an existing company. In other words, in absorption one company is purchased by another companies. मतलब एब्जॉर्प्शन केसेस में ये होता है कि एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को परचेज कर लेती है। तो यहाँ पर एक वर्ड है एब्जॉर्प्शन। यानी एब्जॉर्प्शन में जो केसेस होता है उसमें दो पॉइंट को ध्यान रखना हम लोग को पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट है लिक्विडेशन, मतलब डूबना, क्लोज होना, लिक्विडेशन या डिसोल्यूशन, लिक्विडेशन या डिसोल्यूशन ऑफ टू और मोर कंपनीज, two or more companies and formation of न्यू कंपनीज। मतलब दो कंपनी क्लोज होकर के एक न्यू कंपनी को क्रिएट करता है। तो पहला सिचुएशन ये है जो लिक्विडेशन या डिसोल्यूशन ऑफ टू और मोर कंपनीज एंड फॉर्मेशन ऑफ वन कंपनी इज इक्वल टू, इस पॉइंट को जो हम लोग कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं एमालगमेशन। इसको हम लोग एमालगमेशन कहते हैं। और सेकंड केसेस जो होता है वो होता है लिक्विडेशन या डिसोल्यूशन, लिक्विडेशन या डिसोल्यूशन ऑफ वन कंपनी एंड फॉर्मेशन ऑफ नन, एंड फॉर्मेशन ऑफ नन इक्वल टू, इसको, इस सिचुएशन को यानी इस केसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कंपनी कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कंपनी। तो दिस टू केसेस ऑफ एमालगमेशन कैन बी लिस्टेड। अब जैसे इसको एग्जांपल में हम लोग समझ सकते हैं, जैसे भी हमने समझाए हैं, जो एक कंपनी ए और बी दो कंपनी है और दोनों कंपनी कंप्लीट होकर के एक ए बी लिमिटेड जो न्यू एंटिटी क्रिएट हो गया। तो इस सिचुएशन को हम लोग यहाँ पर एक सिचुएशन ये हो गया। दूसरा सिचुएशन हुआ जो सपोज कीजिए अगर वाई लिमिटेड है जिसको कि ट्रांसफ़र कंपनी है और उसको जेड लिमिटेड ने एक्वायर कर लिया एग्जिस्टिंग कंपनी, यानी ट्रांसफरी कंपनी हो गया। तो नो न्यू फॉर्मेशन परचेजिंग कंपनी। तो व्हेन, इसको समरी में यही समझ सकते हैं, जो व्हेन वी फाइंड दैट ए बी लिमिटेड इज फॉर्म टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, द एग्जिस्टिंग कंपनीज A limited and B limited will lose their respective legal identities the moment by the merged into a new company called AB limited। मतलब क्या, जैसे ऊपर केसेस था एमालगमेशन, जो A और B जो एग्जांपल यहाँ पर हमने दिए थे, जो एक A लिमिटेड है और दूसरा B लिमिटेड है, दोनों अपने अस्तित्व को समाप्त करके एक न्यू कंपनी क्रिएट हो जाता है जिस कंपनी को हम लोग ट्रांसफरी कंपनी कहते हैं। तो इट इज़ कॉल्ड एमालगमेशन का ये केसेस हो गया। और एक अनदर एग्जांपल है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए वाई लिमिटेड है और वाई लिमिटेड इट इज़ कॉल्ड ट्रांसफरर कंपनीज, जिसको कि हम लोग वेंडर कंपनी भी कहते हैं। ट्रांसफर कंपनी इज ऑल्सो नोन एज वेंडर कंपनी। और यहाँ पर वाई लिमिटेड ये कन्वर्ट किस में हो गया, जेड लिमिटेड में हो गया। तो ये इट इज़ कॉल्ड न्यू कंपनी, इट इज़ कॉल्ड, इसको ट्रांसफरी कंपनी की कहते हैं, ट्रांसफरी कंपनी हो गया ये। तो ट्रांसफरी कंपनी इज ऑल्सो नोन एज एग्जिस्टिंग कंपनी। एग्जिस्टिंग कंपनीज, ट्रांसफरी कंपनी। तो देखिए नो न्यू फॉर्मेशन यानी परचेजिंग कंपनी। तो इस सिचुएशन को हम लोग एमालगमेशन केसेस कहते हैं। दस एमालगमेशन इज द शॉर्ट फॉर्म में एमालगमेशन अ न्यू कंपनी इज फॉर्मल टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ टू और मोर एग्जिस्टिंग कंपनी। इन एब्जॉर्प्शन एन एग्जिस्टिंग कंपनी टेक ओवर या एब्जॉर्ब द बिजनेस ऑफ अनदर एग्जिस्टिंग कंपनीज।
मतलब क्लियर यहाँ पर है, जो ए बी कंपनी अपने अस्तित्व को ख़त्म करके एक न्यू कंपनी क्रिएट हो गया, तो इस सिचुएशन को हम लोग एमालगमेशन कहते हैं। और एक वाई जो जेड कंपनी ने टेक ओवर कर लिया, इस सिचुएशन को हम लोग एब्जॉर्ब यानी एब्जॉर्शन केसेस में ये हो जाता है। तो बेसिकली जो एब्जॉर्शन में पढ़ना है और जो एमालगमेशन में पढ़ना है, तो जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसफर कंपनी इसमें होता है, उसमें भी ट्रांसफर ही होता है, एब्जॉर्शन केसेस में भी ट्रांसफर कंपनी होता है और ट्रांसफरी कंपनी होता है। तो ये दोनों पॉइंट को लेकर के हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो इस तरह से इसका फीचर ऑफ एमालगमेशन, तो फीचर ऑफ एमालगमेशन में सबसे पहला फीचर है जो 2 और मोर कंपनीज आर नेसेसरी फॉर एमालगमेशन, यानी एमालगमेशन केसेस में जो फर्स्ट फीचर होता है वो होता है 2 और मोर कंपनीज आर नेसेसरी फॉर एमालगमेशन। सेकेंड, in case of pure amalgamation in a company is formed to take over the businesses of 2 or more existing companies। मतलब क्या, जो इसमें इस केसेस एमालगमेशन केसेस में जो न्यू कंपनी फॉर्म करता है वो टेक ओवर द बिजनेस ऑफ 2 और मोर एग्जिस्टिंग कंपनी, यानी जो पहले से कोई कंपनी चल रहा है उस कंपनी को टेक ओवर करके एक न्यू कंपनी क्रिएट हो जाता है, तो उस केसेस को हम लोग एमालगमेशन कहते हैं। एक और है द मेन पर्पस ऑफ एमालगमेशन इज अवॉइड कंपटीशन। मतलब एमालगमेशन का सबसे बड़ा फीचर ये है कि ये कंपटीशन को क्लोज कर देता है। कंपटीशन जैसे कि हम लोग भी समझते हैं, कंपटीशन मतलब अगर वो दोनों कंपनी अलग अलग चलेगा तो उसमें कंपटीशन रहती है, उस कंपटीशन को ये एमालगमेशन सिचुएशन आकर के वो कंपटीशन को क्या करता है, ओवर कर देता है, यानी समाप्त कर देता है ये। तो इसका एक फीचर ये भी है, या मेन फीचर इसको कहेंगे, जो इसमें जो कंपनीज का कंपटीशन होता है कंपनियों के बीच में, ये कंपटीशन को ख़त्म कर देता है। वो इसलिए चूँकि अभी हमने देखे एग्जाम्पल में जो ए कंपनी बी कंपनी है और ए बी दोनों क्लोज होकर के एक सी कंपनी हो गया, तो यहाँ पर अब कंपटीशन नहीं है, चूँकि जब पहले दोनों कंपनी चल रही थी तो ए और बी में कड़ी प्रतिस्पर्धा होती थी, तो उस कंपटीशन को ये क्या किया यहाँ पर आकर के समाप्त कर देता है। इन शॉर्ट, एमालगमेशन कैन टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ प्योर एमालगमेशन और एब्जॉर्शन, ये सब चीज़ है इसमें। इट इज़ अ वाइडर टर्म एंड इंक्लूड एब्जॉर्शन, यानी एमालगमेशन जो है बड़ा टर्म है, तो एमालगमेशन में एब्जॉर्शन इंक्लूड है। तो यहाँ पर अब कुछ बेसिक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो व्हाट डू यू मीन बाय एमालगमेशन। एमालगमेशन मीन्स एन एमालगमेशन, समझ में हम लोग को पहले समझे, एमालगमेशन का मतलब यही होता है जो दो कंपनी क्लोज होकर के एक न्यू कंपनी क्रिएट हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, when a new company is formed to purchase or take over of the business 2 or more existing company, or when the existing company take over the business of another existing company or companies, it is said amalgamation। यानी amalgamation हम लोग उसको कहते हैं जो कोई कंपनी जो पहले से चलती आ रही है उसको कोई another कंपनी जो हो सकता है वो आपको चल रहा हो तो वो उसको परचेज कर लेता है, क्योंकि इसमें दो केसेज होता है, इन एमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज और एमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। ये दो केसेज है जिसको कि हम लोग आगे समझेंगे। ट्रांसफर्ड कंपनी, वो कंपनी, ट्रांसफर्ड कंपनी मीन्स द कंपनी विच इज एमालगमेटेड इनटू अनदर कंपनीज, मतलब उस कंपनी को हम लोग ट्रांसफर कंपनी कहते हैं जो कि किसी दूसरे कंपनी में जाकर के वो मिल जाती है। सो ट्रांसफर कंपनी इक्वल टू एमालगमेटिंग कंपनी और वेंडर कंपनी और सेलिंग कंपनी, मतलब ट्रांसफर कंपनी इज ऑल्सो नोन एज एमालगमेटिंग कंपनी और वेंडर कंपनी और सेलिंग कंपनी। और ट्रांसफरी कंपनी मीन्स द कंपनी इनटू विच अ ट्रांसफर कंपनी इज एमालगमेटेड, मतलब उस कंपनी को ट्रांसफरी कंपनी कहते हैं जो कि किसी अनदर कंपनी को अपने में मिला लेता है, समायोजित कर लेता है। द कंपनी विच एक्वायर्ड या बाय द बिजनेस इज ऑल्सो कॉल्ड द वेंडी कंपनी और एमालगमेटेड कंपनी, यानी ट्रांसफरी कंपनी इज ऑल्सो नोन एज वेंडी कंपनी और एमालगमेटेड कंपनी। ये टॉपिक हम लोग को समझना है यहाँ पर। उसके बाद अनदर टॉपिक जो ऑब्जेक्टिव होता है, उसका ऑब्जेक्टिव, एमालगमेशन का क्या एडवांटेज है, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव पहले है जो ये इकोनॉमीज ऑफ क्या स्केल, उसके बाद रियल इकोनॉमीज, ये सब पॉइंट, टैक्स बेनिफिट भी होता है, फास्ट ग्रोथ होता है। मतलब हम लोग जानते हैं जैसे ही दो कंपनी अलग अलग चल रहा था तो उस टाइम में उसका ग्रोथ उस टाइप से नहीं था, लेकिन जैसे ही दोनों कंपनी आपस में मिल गया और दोनों का कंपटीशन खत्म ओवर हो गया तो इसमें ग्रोथ होने की संभावना ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद इम्प्रूव्ड कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, मतलब एमालगमेशन केसेस में जो कंपनीज़ को मैनेजमेंट करने का होता है वो बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि पहले अलग अलग मैनेजमेंट करता था, अब जो कि मिल गया है तो इसमें
अब मैनेजमेंट करने में सहूलियत होती है। इस तरह से इसका बेनिफिट भी समझ सकते हैं। फिर टाइप ऑफ एमालगमेशन है, दो प्रकार के ये एमालगमेशन होते हैं। एक तो एमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और एमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, ये 2 केसेज होता है। और इसमें हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कशन करेंगे। थ्योरी भी, प्रैक्टिकल अप्रोच भी हम लोग देखेंगे। थैंक यू।